हेलो बच्चों, आज हम एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो है हरियाणा बोर्ड 9, 10, 11, 12 क्लास के लिए स्पेशल क्योंकि हरियाणा बोर्ड में 9, 10, 11, 12 में करेक्ट फॉर्म वर्ब का टॉपिक आता है। तो आज हमें अपने इस वीडियो में आपको करेक्ट फॉर्म वर्ब के कुछ सेंटेंस जो हमने अपने कुछ मॉडल टेस्ट पेपर से उठाए हैं, कुछ लास्ट ईयर के पेपर से उठाए हैं, वो आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। ये टॉपिक है आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है द स्टार्स शाइन ड्यूरिंग द नाइट। तो ये जो सेंटेंस बना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये सेंटेंस बना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टार्स शाइन, तारे चमकते हैं, ड्यूरिंग द नाइट, रात को। तो यहाँ पे स्टार्स ज़्यादा हैं तो इसमें आपकी फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ आ जाएगी। शाइन का शाइन इसमें आंसर होगा आपका। सेकंड सेंटेंस पे चलती है द अंकल डैश जस्ट डैश कम फ्रॉम कलकत्ता। अंकल जो हैं अभी अभी कलकत्ता से आए हैं, कोई काम हुआ है, चुका है, चुके हैं, हुआ है। तो ये आपका बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। तो यहाँ पे आप अंकल सिंगुलर हैं तो यहाँ पे आप हैज़ का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं हैज़ जस्ट कम। ये आपका आंसर बनेगा हैज़ जस्ट कम। इसमें हैज़ जस्ट कम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड सेंटेंस देखिए ही डैश नॉट इनवाइट मी इन हिज बर्थडे लास्ट नाइट। लास्ट, यस्टरडे, प्रीवियस, एगो जिन वाक्यों में आता है वो पास्ट इंडेफिनिट से बनेंगे। और ये क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा डिड नॉट इनवाइट मी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस he did not invite me in his birthday last night. It dash rain since morning. सुबह से बारिश हो रही है। तो ये कौन सा टेंस बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैज़ बीन, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing का प्रयोग करेंगे। और रेन के साथ वर्ब होगा RAINING। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। पांचवा सेंटेंस लुक, देखो। द बॉयज़, लड़के। लुक, देखो, बॉयज़, इसका मतलब कोई काम हो रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, लड़के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो द बॉयज़ आर फाइटिंग, FIGHTING। Boys are fighting. Next sentence, good students always। अच्छे स्टूडेंट, अच्छे बच्चे always, हमेशा respect their teachers। वो अपने टीचर्स का कहना मानते हैं, उनका आदर करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका एज इट इज़ फर्स्ट फॉर्म रहेगी respect। नेक्स्ट सेंटेंस हु डैश डिस्कवर अमेरिका। अमेरिका की खोज किसने की, अमेरिका की खोज किसने की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, डिस्कवर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस द पेशेंट डैश डाई बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। यहाँ पे देखिए डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था। तो इस तरह के सेंटेंस जो हैं, जब एक टेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा तो दूसरा टेंस हमारा कौन सा बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हैड डाइड। जब एक सेंटेंस में हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा तो दूसरे में वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। लेकिन हमें इस वाक्य में अराइव्ड पहले दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी है, तो हम इसमें हैड डाइड भरेंगे। ही यूजुअली, ऑफन, जनरली, इस तरह के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ही यूजुअली राइट्स, यहाँ पे ही है
तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस ई एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस में वर्ब प्लूरल होती है, तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस ई एस का यूज़ करते हैं। तो ही यूजुअली राइट्स इन ब्लैक इंक, वह आमतौर पे या वह प्राय काली स्याही से लिखता है। ही विल बिकम एन ऑफिसर, वह एक ऑफिसर बनेगा। इफ़ ही डैश पास IAS, यदि वो IAS का एग्ज़ाम पास करता है तो वो क्या बन जाएगा? एक ऑफिसर बन जाएगा। तो ये आपका कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 है। कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 में क्या होता है? एक में विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो दूसरे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका? पासेस, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? ही है। ही विल बिकम, वह बन जाएगा एन IAS ऑफिसर, एक IAS अफसर। इफ़ ही पासेस द IAS, यदि वो IAS पास करता है तो। नेक्स्ट सेंटेंस, ही नॉट विजिट अस लास्ट ईयर। पिछले सेंटेंस में आपको बताया था मैंने कुछ, लास्ट, एगो, प्रीवियस, यस्टरडे जिनमें आता है वो किस में बनेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे डिड नॉट विजिट, डिड नॉट विजिट, क्यों? पास्ट इंडेफिनिट है और सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ही डिड नॉट विजिट अस लास्ट ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस, लॉयर इज ए पर्सन, एक झूठा व्यक्ति वो होता है हु हैबिचुअली, जो आदतन झूठ बोलता है। अ पर्सन आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का यूज़ करेंगे। टेल्स लाइज, ही पोस्टेड द लेटर, उसने लेटर को पोस्ट किया। पिछले कुछ एक सेंटेंस मैंने आपको बताया था, एक में जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो दूसरे में हम क्या लगाएंगे? हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हैड रिटन, हैड रिटन, क्योंकि ये दो सीक्वेंस, दो सेंटेंस होंगे तो उसमें क्या होगा? एक पास्ट परफेक्ट में बनेगा, एक पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा और जो काम बाद में होता है वो किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तीसरा नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन लिव इन द हाउस सिंस 1985। जिन वाक्यों में तो सिंस या फॉर का यूज़ होता है तो उसमें हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ करते हैं। तो मोहन सिंगुलर है, हैज़ बीन लिविंग, मोहन हैज़ बीन लिविंग इन द हाउस सिंस 1985। नेक्स्ट सेंटेंस, आई कैन नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता। एज, क्योंकि बारिश हो रही है, रहा है, रही है, तो कौन सा टेंस बनता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। व्हाट एन एप्पल फॉल, सेब क्यों गिरता है? व्हाट मेक्स एन एप्पल फॉल, तो यहाँ पे आएगा आपका मेक्स। द सन इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में छिपता है, सूरज जो है पूर्व से निकलता है। इस तरह के सेंटेंस आप किस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट। ही डाई ऑन 30th मई 2001, उसकी मृत्यु हुई 2001 में। किसी का जन्म हुआ, किसी की डेथ हुई, कोई देश आज़ाद हुआ, कोई देश गुलाम हुआ। इस तरह के सेंटेंस को हम बनाते हैं किस में? पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ही डाइड ऑन 30th नवंबर। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये सेंटेंस समझ आए होंगे। कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।